हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी क्लास 10th का 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 20 फरवरी के सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यही रहेगा सामाजिक विज्ञान का, और सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा। समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही कम समय बचा है मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए और रिवीजन कीजिए। और आप लोग का क्लास यहाँ पर 2 क्लास होगा डेली, और आप लोग दोनों क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। बताना है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो तृतीय क्षेत्र पूछा गया है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, आपको याद रखना है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तीनों आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाएगा तो कृषि होता है। कृषि में आप लोग का यहाँ पर पशुपालन और खनन, कृषि में मतलब कि सभी आ जाएगा। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र है तो इसमें विद्युत आ जाएगा। विद्युत को भी औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है या फिर द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो तीनों आपको याद रखना है। प्रथम क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है रामपा विद्रोह कब हुआ। बताना है कि रामपा विद्रोह कब हुआ। तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 के.बी. हेडगेवार ने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार ये वैधानिक अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये हो जाएगा लाहौर में, 1929 लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो ये हो जाएगा बारदोली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ, यानी बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, 1971 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो ये नीति आयोग बना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो ये हुआ था 1930 दांडी यात्रा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है
कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो ये 1986 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस देश में हुई, तो ये इंग्लैंड में हुई, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविक उपार्जन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो आपको याद रखना है बहुराष्ट्रीय कंपनी पूछा गया है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोको कोला, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो यह 1907 में की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो ये हो जाएगा कौन सा उभर कर आया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो बिल्कुल राइट आंसर 1929 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बताना है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो शुल्क नहीं लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो आपको याद रखना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो हुई वह चीन में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो सब्जी के उत्पादन में बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो ये खिलौना उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो प्राचीन काल में ये
रेशम मार्ग हो जाएगा। प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जेनेवा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो यंग इंडिया का संपादन किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, किसने कहा, तो मार्टिन लूथर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। पूछा गया है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक के रूप में घटित होता है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ यहाँ पर, ये बाढ़ है, बाढ़ नहीं, बाढ़ है, बाढ़ यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो ये उत्तरी बिहार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, तो महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन पूछा गया है, तो इस समय मोबाइल है। पहले यहाँ पर टेलीफोन था, लेकिन इस समय मोबाइल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में स्थापित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य जो है वह हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना पूछा गया है कहाँ स्थित है, मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में, पटना में, तो यहाँ पर प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो ये हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है
सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हो जाएगा कोयला यहाँ पर ये अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये 7% है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि 57 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र यह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगून मिट्टी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। यानी जो पहाड़ों पर खेती किया जाता है वहीं सोपानी कृषि होता है और ये उत्तराखंड में होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो ये हो जाएगा किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर लोहा को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये अधिक सिंचाई होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कांचा माल? तो चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो गेहूं यहाँ पर रबी फसल है, धान यहाँ पर एक खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो धान यानी चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित उद्योगों में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सीमेंट यहाँ पर एक कृषि पर आधारित नहीं है क्योंकि सीमेंट तो चूना पत्थर से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो पेट्रोल रसायन है। राइट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 68 है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये होती है रोहतास जिले में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। क्वेश्चन नंबर 71 है कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील ये बेगूसराय जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा मुंगेर, भागलपुर, बांका या बक्सर। मुंगेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर क्वेश्चन है
कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह अब्राहम लिंकन का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए पूछा गया है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में बताइए। और देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। पहला पेज आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।